नुह मेवात का गांव ढाडोली, जो कि कल से सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि गांव के हर कोने में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ढाडोली गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जिस घटना में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का केस सामने आया है। बच्ची जिसका नाम अरसाना होता है, पिताजी का नाम शाहिद होता है। शाहिद के पिताजी शमसुद्दीन होते हैं। शाहिद की उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। ये गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। शाहिद मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। शाहिद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का होता है। छोटी लड़की जिसका नाम अरसाना होता है, वो 30 नवंबर 2024 को लगभग 5:30 बजे अपने घर से अचानक गायब हो जाती है। इस लड़की की उम्र महज 3.5 साल होती है। परिवार वाले लड़की को ढूंढने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल पाता। पूरा परिवार बेहद परेशान हो जाता है। शाहिद परेशान होकर इधर उधर कॉल करता है, लेकिन बच्ची का फिर भी कुछ भी पता नहीं चल पाता। बच्ची को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। लगभग 11 बजे के आसपास शाहिद का चचेरा भाई आता है, जिसका नाम मुजाहिद पुत्र नसरुद्दीन होता है। वो बताता है कि मैंने लगभग 5:30 बजे के आसपास एक पड़ोसी जिसका नाम हरिचंद पुत्र पूर्णचंद, जो कि वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो बच्ची को पहले दुकान से कुछ खाने पीने की चीजें दिलाता है, फिर उसे बहला फुसलाकर पहाड़ की तरफ लेकर जाता है। मुजाहिद को लगता है कि शायद हरिचंद उनका पड़ोसी है। वो अक्सर उन्हीं बच्चों को, लड़कियों को ऐसे खिलाता है, चीजें दिलाता है, तो शायद आज भी ऐसे ही खिला रहा होगा, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। फिर जब वह लड़की को रात तक नहीं मिलती, वो लड़की नहीं मिलती, तो ध्यान जाता है कि उसने उस बच्ची को हरिचंद के साथ जाते हुए देखा था। उसके बाद वो हरिचंद के घर जाते हैं। हरिचंद के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो घर वाले उनसे साफ साफ मना कर देते हैं कि हरिचंद यहाँ तो आया ही नहीं है। हरिचंद अपने घर से गायब हो जाता है। उसके बाद परिवार वाले पहाड़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि मुजाहिद ने बच्ची को हरिचंद के साथ जाते हुए देखा था। पहाड़ की तरफ जब उन्हें देखा था तो उनका ध्यान जाता है, उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहाड़ पर जाकर काफी देर के बाद उनकी नजर झाड़ियों के पास जाती है। वहां वो देखते हैं कि उनकी बेटी अरसाना मृतक अवस्था में पड़ी हुई है। परिवार वाले जब बच्ची को देखते हैं तो बच्ची के मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। बच्ची के पैर पर और पूरे शरीर के हर हिस्से पर चोटों के निशान थे। जब ये परिवार वालों ने देखा तो उनकी चीख पुकार निकल जाती है। बच्ची के पिता शाहिद का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तुरंत पुलिस प्रशासन टीम को कॉल किया जाता है, जिस पर स्थानीय पुलिस थाना पिनंगवा से मौके पर वहां पहुंचती है, बच्ची की लाश को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद सरकारी अस्पताल मांडीखेड़ा पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेज दिया जाता है। बच्ची के पिता शाहिद ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और अपनी बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है और हरिचंद जो आरोपी होता है उसको सख्त से सख्त सजा की मांग की है। तो दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि अपने बच्चों का स्वयं ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ नहीं। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ जिसमें उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके क्लिप मैं अब आपको दिखाती हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। घटना हुई सर मैंने दारू पिला के मुझे बेहोश ही ना मैं भी मरना चाहता हूँ सर, मैं जिन तो नहीं सोया हुआ, गलती हो गई।